बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज भटकती रूह कहानी के साथ आपकी होस्ट दुआ बट हाजिर है। तो आइए कहानी का आगाज करते हैं। मुझे बाहर निकालो, मैं बुरी तरह दरार में फंस चुकी हूँ। न ऊपर जा सकती हूँ ना नीचे, मुझे बाहर को खींचो। इसकी ये बात सुनकर हमारे रोंगटे खड़े होके हम ऊपर की तरफ जोर लगाने लगे, लेकिन वो ऐसी फंसी हुई थी कि ऊपर उठने का नाम ही न ले रही थी। इसकी चीखों की गूंज बढ़ती जा रही थी और फिर ये देखकर हमारे दिल कांप कर रह गए कि दरारें बंद होने लगी थी। उफ खुदाया, ये क्या हो गया। मैंने रास्ता छोड़ दिया और दरार के दहाने पर खड़ा हो गया। नहीं सहरा, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगा। इतना कहकर मैंने अपनी दोनों टांगे दरार में रख दी कि दरार बंद ना हो, लेकिन दूसरे लम्हे मैं भी चीखने लगा, अली अली मेरी टांगे, मुझे पकड़ो, मुझे ऊपर खींचो, मेरी टांगे टूट रही हैं। अली ने मेरे कंधे से पकड़ लिया और ऊपर की तरफ खींचने लगा। दर्द से मेरा बुरा हाल हो रहा था। अली अपनी पूरी ताकत आजमा रहा था और इसमें वो कामयाब भी हो गया। इसने मुझे बाहर खींच लिया और शुक्र है कि अभी मेरी हड्डियां नहीं टूटी थी, लेकिन हम सहरा को खो चुके थे। इसकी चीखें बंद हो चुकी थी, दरार बंद हो चुकी थी, जमीन हमवार हो चुकी थी, वो अंदर ही दबकर रह गई थी। सायरा सायरा, मैं दर्द शिद्दत के बावजूद इसको पुकारने लगा कि मुझे कहकों की गूंज सुनाई थी। ये आवाज ऊपर धुएं के हेवले से सुनाई दे रही थी। वो हमारे सामने थी। धुएं का सफेद हेवला इंसानी रूप दहा चुका था। वो एक दुशीजा थी जो बहुत खूबसूरत थी, जो कह के लगाए जा रही थी और हम डरे हुए इसको देखे जा रहे थे। दिलचस्प और सनसनीखेज कहानी। तो आइए मजीद आगे जानते हैं। तुमने देखा था कितना हैरानकुन मंजर था। वो यूं लगता था जैसे कोई क़यामत बर्पा होने वाली हो। मिनटों लम्हों में हर तरफ से गर्दो गुबार उठने लगी थी, हर तरफ से तूफान उभरने लगा था और जमीन यूं लरसने लगी थी जैसे बहुत बड़ा जलजला आ गया हो। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि दिलों को झटका तो उस वक्त लगा था जब जमीन में दरारें पड़ने लगी थी। तुमने तो भागने में 1 मिनट की देर ना की थी। मेरी बात सुनकर अली सोचों की गहराई से बाहर निकलते हुए बोला, तुम बुज़दिल हो। हाँ बुज़दिल, मैंने तुमको देख लिया है कि तुम मेरे साथ नहीं चल सकते, कभी भी मेरे साथ नहीं चल सकते। गर्दो गुबार ही तो थी, जमीन को झटका ही तो लगा था। और तुम जाओ यार, अब मेरा दिमाग ना खाओ, बहुत हो गया। अली ऐसे बोलता जाने लगा जैसे मैंने बहुत बड़ा धोखा किया हो। मैं इसका मुंह ही तकता रह गया। मैं इससे बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन इसकी बातें सुनकर कुछ भी न कह पाया। हाँ, अलबत्ता इसकी बातों पर मेरे मुंह से खुद ब खुद कह के उबरने लगे और मैं मुसलसल हंसते जाने लगा। मुझे यूं हंसता हुआ देखकर वो हैरत भरी नजरों से मुझे घूरते हुए बोला, ऐसे ही हंसते जाओगे या फिर कुछ मुंह से भी फूटोगे। वो पूरी तरह मेरी तरफ मुतवज्जा था और मैं हंसे ही जा रहा था। तेरी बातें सुनकर हंसी नहीं आएगी तो और क्या होगा, बताओ और क्या करूं। मुझे डरपोक कह रहे हो, मुझे बुज़दिल कह रहे हो, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर भागा था, यही कह रहे हो ना तुम। वाह क्या कहने तुम्हारे। हालांकि तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुमने खुद ही मुझे कहा था कि हैदर भाग जाओ, सो मैं वहां से भाग गया। मुझे क्या पता था कि तुम मेरे पीछे भागे नहीं हो, वहां ही खड़े रहे हो, वहां के मंजर को मजीद खरीदने की कोशिश कर रहे हो। मैं तो यही समझ रहा था कि तुम मेरे पीछे पीछे भाग रहे हो। और फिर इस तेज तूफान में कुछ भी तो समझ नहीं आ रही थी कि क्या कुछ हो रहा है। भागते वक्त इस वीराने में बिखरे पत्तों की आवाजें भी ऐसे सुनाई दे रही थी जैसे हम दोनों ही नहीं, बल्कि हमारे साथ साथ सैकड़ों हजारों लोग भाग रहे हो। मेरी बात सुनकर अली ने गहरी सांस ली और फिर बोला, हाँ हैदर, वो वाकई एक खौफनाक और दिल को दहला देने वाला मंजर था, बहुत ही भयानक मंजर था। इसका मतलब है कासम लोगों ने जो कुछ कहा था सच ही कहा था। हम ख्वामख्वाह इनकी बातों का मजाक उड़ाते रहे थे। हम इनसे यही कहते रहे थे कि ये जदीद दौर है, इस दौर में ऐसी बातें महज अफसाने होते हैं। लेकिन यहाँ पहुंचकर हमें यकीन हो गया कि नहीं, ये महज अफसाना नहीं, बल्कि आज के इस दौर में भी अभी भी वो सब कुछ होता है जो आज से सदियों साल पहले होता चला आ रहा था।
कुछ भी झूठ नहीं है, लेकिन ऐसा मंजर बीता क्यों? मैं ये जानकर ही रहूंगा, मैं ये देखकर ही रहूंगा कि वहाँ ऐसा क्या है। जमीन क्यों फटने लगती है, हर तरफ दरारें क्यों पड़ने लग जाती हैं। हम मुसलसल 3 दिनों से वहाँ उस जगह जा रहे हैं और हर रोज ही ऐसा होता है। हर रोज ही एक मंजर देखने को मिलता है। कुछ तो है वहाँ जिस वजह से ये सब कुछ हो रहा है। कुछ लम्हे ही पुरसुकून गुजरते हैं और फिर यकदम हर तरफ से गर्दो गुबार उभरने लगता है, जमीन हिलने लगती है और फिर इसमें दरारें पड़ने लग जाती हैं। यार मैं इसकी गहराई में उतरना चाहता हूँ, मैं पूरी तरह खोज लगाना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ ऐसा क्यों होता है, वहाँ ऐसा क्या है जिस वजह से ये सब कुछ हो रहा है। देख यार, इन चक्रों में पड़ना छोड़ दो, जो भी हो रहा है होने दो, हमें इससे क्या लेना देना। हमें बस अब वापस जाना चाहिए। 3 दिन के लिए आए थे, सो 3 दिन हो गए हैं। अब बस एक लम्हा भी हम यहाँ नहीं रुकेंगे। मैंने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, नहीं हरगिज नहीं, तुम जाना चाहती हो तो चले जाओ, मैं नहीं जाऊंगा, हरगिज नहीं जाऊंगा। ये क्यों हो रहा है? मैं इस राज को जानूंगा और हर हाल में जानूंगा, कोई मेरे पास होता है या नहीं। मुझे इस बात से कोई गरज नहीं है, मुझे इस राज को जानना है बस। पागल हो गई हो बस तुम, पूरी तरह पागल। इन वाकयात ने तुम्हें पागल कर दिया है, तुम अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे हो। हम यहाँ सिर्फ ये देखने आए थे कि हमारे दोस्तों ने सच कहा था या फिर झूठ, इस बात की तहकीक करने आए थे, मुस्तकिल रहश रखने नहीं आए थे। चलो अब यहाँ से चलते हैं। मैंने कहा ना कि तुमने जाना है तो चले जाओ, मैं अभी नहीं जाना चाहता और ना ही फिलहाल मेरा अभी कोई इरादा है जाने का। तुमने तो 3 बार ये मंजर देखा है और तुम्हारी ये हालत हो गई है कि तुम्हारे चेहरे की रंगत जर्द पड़ गई है, आंखों में खौफ भर गया है। और दोस्त, मैंने कई बार ये मंजर देखा है और जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते हो। तो रात को घोड़े बेचकर सो जाया करते थे, जबकि मैं रात की तारीखी में फिर उस जगह चला जाता था और देखने लगता था। मैं इस बात की तह तक जाना चाहता था। तुमने सिर्फ गर्दो गुबार देखी है, कांपती हुई जमीन देखी है, जबकि मैंने इसके अलावा भी बहुत कुछ देखा है। वो कुछ देखा है जिसने मेरे कदमों को रोक रखा है। बैठ यहाँ, मैं तुमको बताता हूँ। अली ने ऊपर नजरें उठाकर मेरी तरफ देखते हुए कहा, मैंने देखा है कि जमीन पर पड़ने वाली दरारों से धुआं उभरने लगता है। स्याह धुआं, अजीब किस्म का वो धुआं होता है। पहले वो धुआं किसी सफेद बादल की तरह सफेद होता है, फिर गहरे बादल की तरह स्याह हो जाता है। वो धुआं ऊपर उभरते उभरते एक अक्स में डल जाता है। हाँ, किसी लड़की का अक्स फिजा में लहराने लगता है। इसके बाल लहराते हुए दिखाई देते हैं, कटी हुई गर्दन दिखाई देती है, इसमें से बहता हुआ खून दिखाई देता है। अली की बात सुनकर मैं चौंक सा गया। क्या कहा तुमने? अक्स? वो भी किसी लड़की का? इसकी गर्दन से खून बहता है? हाँ, वो गहरी सांस लेकर बोला, फिर तो मैं भी रुकूंगा तेरे साथ, क्योंकि अब मुझे यकीन हो गया है कि कोई आसमानी आफत नहीं है, बल्कि कोई असेबी चक्कर है, कोई जादू का खेल चल रहा है। वो लोग सच्चे थे, हम ही झूठे थे। हाँ, शायद ऐसा ही है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आवाज सुनकर वो दोनों ही चौंके। आवाज इनको अपने अकब से सुनाई दी थी। हम दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो फिर देखते ही रह गए। हमारे सामने एक खूबसूरत शीशा खड़ी थी। इसके होंठों पर हसीन और दिलकश मुस्कुराहट तैर रही थी। इसको यूं अपने सामने देखकर हम दोनों की सांसें उखड़ने लगी, क्योंकि इस वीराने में एक हसीन लड़की मौजूद होना, और वो भी एकदम से। हमारी नजरें इस पर ही जमी हुई थी। वो धीरे धीरे हम दोनों की तरफ बढ़ती आने लगी। तुम दोनों एक बेतुकी सी बहस में पड़े हुए हो। तुम दोनों के अंदाजे गलत है। यहाँ कोई भी असेबी चक्कर नहीं है और ना ही कोई जादू है। मैं काफी देर से तुम दोनों की बातें सुन रही थी और सोच रही थी कि तुम दोनों ही जाहल किस्म के इंसान हो, यानी पिछले दौर के इंसान जो ऐसी बातें लिए बैठे हो। वो लबों पर मुस्कुराहट लिए बोलती जा रही थी, लेकिन तुम कौन हो? बताती हूँ। इतना कहकर वो नीचे जमीन पर झुकी और एक छोटा सा पत्थर अपने हाथों में उठाया
और इससे कबल कि वो कुछ कहती अली बोल पड़ा, देखिए मैडम, हमें 3 दिन हो गया यहाँ आए हुए, लेकिन हमने तुमको नहीं देखा। तुम यूं अचानक हमारे सामने आ गई, वो भी एक लम्हे से कबल। तुमको हम तक पहुँचने के लिए कम से कम एक लंबा फासला चलकर आना चाहिए था। अली ने साथ ही इसका पूरा जायजा लिया। अली की बात सुनकर वो हंस दी। हाँ, यकीनन तुमने अपनी सोच के मुताबिक सच कहा है कि मैं यूं एकदम तुम लोगों के सामने आ गई हूँ। मुझे पहले दूर खड़े होकर तुमको जाहिर करवाना चाहिए था कि मैं भी यहाँ मौजूद हूँ। और अगर यही सवाल मैं तुमसे करूँ कि तुम लोग कौन हो और यहाँ एकदम से कैसे आ गए, मैं खुद भी तो कई दिनों से यहाँ पर हूँ, मैंने भी तो तुमको एक बार यहाँ नहीं देखा, तो तुम्हारा क्या जवाब होगा? क्या क्या मतलब है तुम्हारा? इस बार मैं बोल पड़ा, हम यहाँ अचानक मौजूद नहीं है मैडम, बल्कि 3 दिन से ये खैमा लगाए बैठे हैं। मेरी बात सुनकर इसने इधर उधर देखा और फिर मुस्कुरा दी। मुझे तो तुम्हारा लगाया हुआ कोई भी खैमा दिखाई नहीं दे रहा, वो मैंने अभी कुछ देर पहले उखाड़ा है, अली ने इसे जवाब दिया। तो वो फिर से मुस्कुरा दी। चलो मान लिया कि तुम 3 दिन से यहाँ मौजूद हो, और तुमको भी ये बात मानना होगी कि मैं भी 1 हफ्ते से यहाँ मौजूद हूँ, लेकिन मैं यहाँ अकेली नहीं थी, मेरे साथ मेरे साथी थे, लेकिन अब मैं अकेली रह गई हूँ। ना जाने वो सब कहाँ चले गए, इनको जमीन निकल गई है या आसमान खा गया है, कुछ भी समझ नहीं आ रही है। एक एक करके सभी गायब होते चले गए। वो सब मारे गए हैं या फिर हो सकता है किसी दरिंदे के खूनी दांतों का शिकार हो गए हैं। मैं इनको ढूंढती फिरती हूँ। 1 माह पहले हम लोग यहाँ सैर करने आए थे, लेकिन मेरे साथ वापस जाने के लिए कोई भी जिंदा नहीं बचा है। हो सकता है सभी इस वीराने में ढांचों की शक्लों में कहीं न कहीं पड़े हों। सिर्फ एक मैं बची हूँ और मुझे जाने के लिए कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दिया है। और ये सोचकर मैं रुक गई कि जिस तरह वो लोग मारे गए हैं, इसी तरह मैं भी एक दिन यहाँ पड़े पड़े ढांचा बन जाऊंगी। लेकिन आज जब तुम लोगों को यहाँ अचानक देखा तो जिंदगी की कुछ उम्मीद दिखाई दी। लेकिन तुम लोग जो बातें कर रहे थे, जिन भूत जादू वगैरह, ये सब झूठ है। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है और न ही मैं इन चीजों को मानती हूँ। हमें भी यहाँ आए हुए इतने दिन बीत गए हैं, हमने आज तक ना तो जमीन को फटते हुए देखा है और ना किसी तूफान को देखा है और ना ही किसी तरफ से हमें कोई जादू दिखाई दिया है। इतना कहकर इसने एक नजर हम दोनों को देखा। ये ना तो कोई झूठ है मैडम, और ना ही हम ख्वामखा यूं खौफजदा हुए बैठे बहस कर रहे हैं। हमने ऐसा कुछ देखा है तो ये सब कह रहे थे, और हमें क्या खबर थी कि तुम भी हमारी बातें सुन रही है। लेकिन मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा है कि तुम लड़की हो। यूं लगता है कि तुम कोई चुड़ैल भूतनी हो जो एकदम यहाँ टपक पड़ी हो। जहाँ तुम खड़ी थी वहाँ मैं कई बार गया हूँ और एक एक चीज को देखा है। ना तो तुम्हारा वहाँ कोई वजूद था और ना ही कोई खेमा वगैरह। और रही बात तुम्हारे दोस्तों की, तो वो भी शायद मैं ना मानूं, क्योंकि ये जंगल नहीं है, वीराना है, यहाँ दरख्तों की भरमार नहीं है। फिर तुम कैसे कह सकती हो कि तुम यहाँ मौजूद थी? ना तो मैं भूतनी हूँ और ना मैं कोई चुड़ैल हूँ, और मैंने जो कुछ कहा है वो सब सच है। अगर यकीन नहीं आता तो ये देखो, इसने पर्स में से एक कार्ड निकाला। ये मेरा कार्ड है, मैं फलां शहर की हूँ, फलां इलाके की हूँ। ठीक है मान लिया। अली ने इसके हाथ में कार्ड देखते हुए कहा। वो बोली, तो हम बात कर रहे थे इस वाक़े की जो तुम लोग बहस कर रहे थे, और अगर ये सच है तो मुझे भी ये सब कुछ दिखाओ, ताकि मैं भी जाकर अपनी दोस्तों से कह सकूं कि मैंने जिन भूतों को देखा है, फटती हुई जमीन को देखा है, धुएं से बनने वाले अक्स को देखा है। हाँ क्यों नहीं, आओ हमारे साथ, हम तुमको दिखाते हैं वो मंजर, वो सब कुछ जो हम कह रहे थे। लेकिन तुमने अभी तक हमें अपना नाम नहीं बताया। सायरा नाम है मेरा, और आपका इसने सवालिया नजरों से देखा। मेरा नाम हैदर है और ये मेरा दोस्त अली है। मैंने भी अपना तारुफ करवाते हुए कहा। ओके, नामों का तो पता चल गया, लेकिन अब तुम भी कुछ बताओ कि क्या तुम भी हमारी तरह यहाँ सैर करने आए थे या कुछ और बात थी?
क्योंकि ये वीराना राह गुजर तो है नहीं कि यहाँ आना जाना लगा रहे, यहाँ स्पेशली आना पड़ता है। हाँ, तुम्हारी बात दुरुस्त है, हम भी यहाँ सैर करने आए थे, बल्कि यूं कह लें कि हमको किसी ने बताया कि यहाँ इस वीराने में इन्होंने 6 माह पहले ऐसा कुछ देखा था कि जमीन फटती है, इसमें दरारें पड़ती हैं और इन दरारों में से अजीब किस्म का धुआं उभरता है और वो धुआं एक अक्स का रूप धार लेता है और फिर उड़ते उड़ते हुए वो कहीं दूर जाकर गायब हो जाता है। हम लोग इस बात की सच्चाई जानने के लिए यहाँ आए, लेकिन जो कुछ देखा सब कुछ सच साबित हुआ। हैरत वाली बात है, इतना कुछ इस वीराने में होता रहा और हम लोग अनजान रहे, हमें ऐसा कुछ नजर क्यों नहीं आया। हालांकि मेरी ख्वाहिश रही थी कि मैं ये सब कुछ देखूं, लेकिन आज तक मेरी ये ख्वाहिश महज ख्वाहिश ही रही। हो सकता है कि अब पूरी हो जाए। हाँ होगी, जरूर पूरी होगी, और पूरी होने में कोई लंबा तुमको इंतजार ना करना होगा, बल्कि चंद लम्हों में ही पूरी हो जाएगी। हमारे वहां पहुंचने की देर होगी, इसके बाद तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। वो देखो सामने, यकदम मुझे अपने सामने वो गर्द दिखाई दी जो हम दोनों दोस्त 3 दिन से देखते चले आ रहे थे। इसने इस गर्द की तरफ देखा और खिलखिलाकर हंस पड़ी। ये तो गर्द है, आम सी गर्द, इससे ज्यादा तो हम लोग शहरों में देखते हैं। इसने अली की तरफ देखते हुए कहा तो मुझे इसकी बात पर गुस्सा आया कि इसको आम सी गर्द कह रही है। मैं कुछ कहना चाह रहा था कि अली बोल पड़ा, हाँ ये गर्द है, लेकिन वो नहीं जो हम शहरों में देखते हैं, जो अपने अंदर एक तूफान रखती है, बल्कि अब मजीद देखती जाना, तुमको वो सब कुछ दिखाई देगा जो हम तुम्हें दिखाना चाहते हैं और तुमको फिर हमारी बातों पर यकीन आ जाएगा। कुछ ही देर में जमीन पर जलजला आएगा, इसके बाद जमीन पर दरारें पड़ेंगी, अजीब तर्ज का धुआं उठेगा और इसमें एक हेवला दिखाई देगा, किसी लड़की का हेवला। अभी अली कह ही रहा था कि जमीन कांपने लगी। इस बार इसकी शिद्दत पहले की निस्बत तेज थी। ये सब देखकर इसके हसीन चेहरे पर भी खौफ की परछाइयां नुमायां होने लगी। खौफ आंखों में उभरने लगा। वो पूरी तरह खौफसदा सी सहमी सी इस मंजर को देख रही थी। अभी जल्जले का जोर टूटाना था कि जमीन फटने लगी, इसमें दरारें पड़ने लगी जो धीरे धीरे फैलने लगी। हमारी नजरें इन दरारों की तरफ ही थी, वो भी पूरी तरह इन दरारों को देखने को महू थी। और फिर वो चीखते हुए बोली, वो देखो। इसने हमारी तवज्जो दरारों के अंदर करवाई। वो देखो बिखरी हड्डियां, कोई इंसानी ढांचा। हम गौर से अंदर दरारों को देखने लगे। हाँ, वाकई में बुरी तरह चौंका। इसका मतलब ये है कि जो धुआं इसमें से निकलता है, जो अक्स बनता है, वो इसी ढांचे का है। लगता है किसी ने इस लड़की को मारकर इस जमीन में दबा दिया होगा। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ होगा। और जो कुछ मैंने देखा है वो सब ठीक है। मैंने इस अक्स में देखा है कि इसकी गर्दन कटी होती है, इसमें से खून बह रहा होता है। हमें इस ढांचे को बाहर निकालना चाहिए और इसको शहर में लेकर जाना चाहिए। ये हमारे लिए एक बहुत अहम अमल होगा। ये साया हमारे कब्जे में आ जाएगा और फिर हम इससे वो काम ले सकेंगे जो हम सोचेंगे। अली की बात पर मैं हैरानगी से इसकी तरफ देखने लगा। इसकी आंखों में अब खौफ न था। यही हाल सहरा का भी था। वो भी खौफ से बाहर निकल चुकी थी और पूरी तवज्जो से इस ढांचे को देखने में मगन थी। अली ठीक कहता है, हमें ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि अब हमें समझने में एक पल की भी देर नहीं लगी कि ये सब क्या था, क्यों था। मैं इतने दिनों से यहाँ मौजूद हूँ, लेकिन मेरा ध्यान इस तरफ गया ही ना था। अगर मैंने ये सब कुछ देखा होता तो तुम लोगों का कभी भी मजाक ना बनाती, लेकिन अब इसमें उतरेगा कौन। दरारें इतनी चौड़ी नहीं है कि इसमें कोई उतरकर इस ढांचे को बाहर निकाल सके। हम सिर्फ इसको देख सकते हैं, छू नहीं सकते और बाहर निकाल भी नहीं सकते। लेकिन हमें इसको निकालने में कुछ तो करना होगा, कोई तरकीब निकालना होगी, अली ने कहा। और फिर हम सोचने लगे और अभी हम कुछ भी सोच ना पाए थे कि वो दरारें बंद होने लगी और हमारे देखते ही देखते जमीन बहने की तरह हो गई। बहुत छोटी सी दरारें बाकी रह गई। यकदम वो लड़की बोली, देखो देखो खून, इन तमाम दरारों में खून है।
کیا کیا میں بھی چونک پڑا اور غور سے دراڑوں کو دیکھنے لگا۔ واقعی تمام دراڑیں خون کی لائنیں کھینچے ہوئے تھی۔ یہ تو خونی دراڑیں ہیں۔ اور اس کے بعد وہ دراڑیں بھی بند ہو گئی اور خون غائب ہو گیا۔